लोकी और सिल्वी जैसे इन दोनों आगे बढ़ते हैं, वे लोग किसी ब्रह्मांड जैसे दिखने वाले जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों को सामने ही एक बिल्डिंग की गेट भी दिख जाती है। जब दोनों दरवाजे तक पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक गेट भी खुल जाती है, इसलिए अब दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर टीवी वाली मिस मिनट भी आ जाती है और वो दोनों को ही हू रिमेन्स के बारे में बताती है, जिसने टीवी को बनाया था। इसके बाद वो दोनों को ही हू रिमेन्स का एक ऑफर भी बताती है, जिसे हू रिमेन्स ने खुश होकर दोनों को दिया था, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ तक पहुँच चुके थे। ऑफर था कि वे लोग वापस से टाइमलाइन में जा सकते हैं और मन चाहे जिंदगी जी सकते हैं। टीवी उन्हें कुछ नहीं करेगी और तो और न्यूयॉर्क की लड़ाई जो लोकी एवेंजर्स से हार गया था उसे भी वो जीत सकता है। और सिर्फ वही नहीं, थैनोस को भी मारने का ऑफर दिया जाता है, साथ ही सारे इन्फिनिटी स्टोन भी दे देने का ऑफर दिया जाता है। इसी के साथ एसगार्ड का राजगद्दी भी। दूसरी तरफ सिल्वी को भी उसकी अपनी लाइफ वापस देने का ऑफर किया जाता है, जहाँ सिल्वी और लोकी एक साथ भी रह सकते थे बिना टाइमलाइन की परवाह किए बगैर, क्योंकि शायद अब दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। ये सब सुनने के बाद तो सिल्वी भी समझ जाती है ये सब उनका भ्रम है, इसलिए अब दोनों ही अपना फ्यूचर खुद ही डिसाइड करने का फैसला करते हैं। ये सुनकर मिस मिनट वहाँ से चली जाती है और वापस से टीवी आकर एक फाइल डाउनलोड करके रावोना को दे देती है। साथ ही वो रावोना को उसी फाइल को पढ़ने भी बोलती है। दूसरी तरफ दोनों भी मिस मिनट के जाने के बाद डरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद फाइनली ही हू रिमेन्स भी दोनों के सामने आ जाता है, जो कि एक आम इंसान की तरह दिख रहा था। ये देखकर दोनों ही परेशान हो जाते हैं। बाद में ही हू रिमेन्स भी दोनों को अपने साथ बात करने के लिए ऑफिस ले जाने लगता है। इसी दरमियान सिल्वी लिफ्ट में ही उसे मारने की भी कोशिश करने लगती है, पर वो अचानक से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता था, इसलिए सिल्वी उसे नहीं मार पा रही थी। बाद में हू रिमेन्स वहाँ से भी चला जाता है। इसके बाद जब नीचे आकर लिफ्ट खुलती है तो सामने हू रिमेन्स था। इसके बाद वो दोनों को अपने साथ भी बैठाता है, पर लोकी और सिल्वी दोनों ही सतर्क थे। इधर अब मोबियस भी टीवी आकर रावोना से मिलता है, तो रावोना भी मोबियस से माफी मांगती है, क्योंकि वो मोबियस के लिए मिशन की बलि नहीं देना चाह रही थी, इसलिए उसने मोबियस को भी मिटा दिया था। तो मोबियस भी बोलता है कैसा मिशन, टाइम कीपर्स वाली बात तो झूठ है और वो भी एक वेरिएंट है, फिर कैसा मिशन। पर फिर भी रावोना मोबियस की एक नहीं सुनती और वहाँ पर हंटर्स को बुलाने लगती है, पर उसके हंटर्स भी वहाँ नहीं आते। तभी हम हंटर B15 को देखते हैं, जो सभी हंटर्स को अपने पीछे 2018 में ले जाती है, वो भी एक स्कूल में जहाँ रावोना एक टीचर थी। दरअसल हंटर B15 सभी को दिखाना चाहती थी, जिससे वो जज समझ रहे हैं वो खुद एक वेरिएंट हैं, ताकि बाकी हंटर्स को विश्वास हो सके वहाँ पर काम करने वाले सारे लोग वेरिएंट हैं। और इसी वजह से मोबियस भी रावोना को सब कुछ सच सच बता देने बोलता है, क्योंकि वे लोग किसी की आजादी नहीं छीन सकते थे। पर रावोना किसी को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था इन सब का कोई मतलब तो जरूर होगा, और वही वजह जानने के लिए वो एक टाइम गेट को खोलती है। जब मोबियस उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। इधर दोनों को बात करने के दरमियान फिर से सिल्वी हू रिमेन्स को मारने की कोशिश करती है, पर इस बार भी वो बच जाता है। बाद में वो दोनों को बताता है कि वो दोनों उसे नहीं मार सकते, क्योंकि उसने फ्यूचर देख चुका है। पर ये बात सुनकर दोनों को विश्वास नहीं होता, तो ही हू रिमेन्स भी बतलाता है कि वो देख चुका है लेमेंटिस में क्या हुआ था, शून्य में क्या हुआ था। बाद में ही हू रिमेन्स ये भी बतलाता है कि दोनों जितने भी पड़ाव पार किए थे वो सारे के सारे हू रिमेन्स के बदौलत ही हुए थे। वो दोनों तो सिर्फ चल रहे थे, पर चलाने वाला ही हू रिमेन्स था। बाद में हू रिमेन्स ये भी बोलता है आगे जो भी कुछ होगा वो भी पहले ही तय हो चुका है, इसलिए उसका कहना था बिना उसके और टीवी के सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। तो लोकी भी पूछता है कौन है वो जो ब्रह्मांड तबाह कर देगा, किससे उसको डर लग रहा है, जिस पर हू रिमेन्स भी जवाब देता है खुद से। ये सुनने के बाद तो सिल्वी भी उसी से पूछती है आखिर वो कौन है, तो ही हू रिमेन्स भी बताता है युगो पहले, मतलब कि टीवी से भी पहले उसका एक वेरिएंट पृथ्वी पर रहता था, जो कि एक साइंटिस्ट था जिसने खोज लिया था कि उसका ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों का एक हिस्सा है। और ठीक उसी वक्त अलग अलग ब्रह्मांड के उसके अवतारों ने भी ये समझ लिया था। इसके बाद वो सभी आपस में मिले और अपनी टेक्नोलॉजी के साथ नॉलेज को भी एक दूसरे से शेयर किया, और तो और अपने ब्रह्मांड के बेस्ट चीजों से एक दूसरे की मदद भी की।
पर उन सभी में कुछ अवतार साफ दिल के नहीं थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी हुकूमत को बढ़ावा देना, जिसकी वजह से उनके ब्रह्मांडों की शांति भी एक महायुद्ध में तब्दील हो गई थी। इस युद्ध में हर वेरिएंट अपनी दुनिया बचाने और दूसरों को मिटाने में जुट गए थे। लेकिन तभी ही हू रिमेन्स के पहले वाले वेरिएंट को एक क्रिएचर मिलता है जो सृष्टि के दर्द से जन्मा था और वो समय और ब्रह्मांड दोनों को ही निगल सकता था, जिससे लोकी और सिल्वी वाकिफ हो चुके थे, जो कोई और नहीं एलॉयड था। इसलिए अब उस वेरिएंट ने क्रिएचर को काबू किया और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इसके बाद वो क्रिएचर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर मल्टीवर्स में हो रहे सारी जंग को खत्म किया। बाद में हू रिमेन्स के पहले वेरिएंट ने अपनी समय रेखा अलग कर ली। इसके बाद उसे सिर्फ अपनी समय रेखा के बहाव को संभालना था और आगे की शाखाओं को बनने से रोकना था। इसलिए उसने टीवीए को बनाया और साथ ही टाइम कीपर्स को भी। साथ ही टीवीए में कर्मचारियों को भी लाया गया और इसी वजह से युगों युगों तक पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी हुई थी। बाद में हू रिमेन्स ये भी बताता है कि अगर उन दोनों को लगता है हू रिमेन्स एक दुष्ट है तो उसके बाकी अवतार भी और भी दुष्ट हैं। इसलिए अगर हू रिमेन्स ना रहा तो परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर जी चुका था और हर परिस्थिति को देख चुका था और उस परिस्थिति को अब तक टीवीए संभाले हुए था। इसलिए अब हू रिमेन्स दोनों के सामने दो ऑप्शन देता है, जिसमें पहला था अगर हू रिमेन्स मारा गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर उसके सामने हू रिमेन्स जैसे ही और भी बहुत सारे विलन आ जाएंगे। दूसरा, वो दोनों को गद्दी पर बैठा सकता है और टीवीए पर राज करा सकता है। पर लोगों को विश्वास नहीं होता कि आखिर वो इतनी आसानी से अपनी कुर्सी क्यों छोड़ेगा। तो हू रिमेन्स भी बताता है कि अब वो थक चुका है और बूढ़ा भी हो चुका था, जिस वजह से वो अपना रिप्लेसमेंट भी ढूंढ रहा था। तभी उसे दो लोग मिल गए थे, जो कि कोई और नहीं वही दोनों ही थे। इसलिए अब दोनों के ऊपर ही था, या तो वे दोनों हू रिमेन्स को मारकर पूरे मल्टीवर्स में जंग छेड़ दे, या फिर वापस टीवीए जाकर वहाँ पर राज करे और आराम से सभी पर हुकूमत चलाते रहे। पर अभी भी सिल्वी को लग रहा था हू रिमेन्स झूठ बोलकर कोई चाल चल रहा है, लेकिन रिमेन्स सीरियस होकर बोलता है ये बात ना तो झूठी है और ना ही कोई चालबाजी। और फिर वो अपने हाथों से टेम्पर निकालकर दोनों के सामने ही रख देता है। साथ ही उन्हें ही डिसाइड करने बोलता है कि वो मार दे या फिर छोड़ दे। इसलिए अब सिल्वी भी जाकर उसे मारने लगती है। तो इस बार लोकी उसे रोकने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकी को हू रिमेन्स की बातें सच्ची लग रही थी, पर सिल्वी को लग रहा था वो झूठ बोल रहा है। जिसके बाद तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच फाइट भी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब सिल्वी को लग रहा था हू रिमेन्स की जगह अब लोकी लेना चाहता है। पर लोकी समझाने लगता है उसे हू रिमेन्स की जगह लेने का कोई शौक नहीं है, बस उसे हू रिमेन्स की बातें सच्ची लग रही है। पर सिल्वी बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं थी और हर मुमकिन प्रयास वो हू रिमेन्स को मारने के लिए कर रही थी, पर हर बार लोकी उसे रोक दे रहा था। इसलिए अब सिल्वी लोकी को बातों में फंसाकर हू रिमेन्स का टेम्पलेट ले लेती है और लोकी को वापस से टीवीए में ही धकेल देती है। इसके बाद तो अब फाइनली सिल्वी भी हू रिमेन्स को मार देती है, पर मरते मरते हू रिमेन्स ये भी बोलता है वो सिल्वी से जल्द ही मिलेगा। इसके बाद वो मार जाता है। तो अब सिल्वी भी उसके मरने के बाद शांत हो जाती है। तभी हम बाहर में देखते हैं जो सभी रेखाएं एक रेखा में बह रही थी, उसकी जड़ें अलग अलग दिशा से निकलने लगती हैं। साथ ही टीवी में भी देखते हैं वो रेखाएं लाल निशान को भी क्रॉस कर गई थी, जिसका मतलब था अब उन रेखाओं को भी नहीं मिटाया जा सकता था। ये देखने के बाद तो पूरे टीवी में भाग दौड़ होने लगती है। इसलिए अब लोकी भी जल्दी से बाहर आकर मोबिस और B-15 को भी सावधान करने लगता है, ये कहकर कि कोई आ रहा है जो बहुत ही खतरनाक है और उसकी अनगिनत रूप है। इसलिए अब लोकी सभी को जंग के लिए तैयार भी रहने बोलता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। मोबिस लोकी को पहचानने से इनकार कर देता है और बोलने लगता है आखिर वो कौन है और कहाँ से आया है। ये सब सुनकर तो लोकी भी शॉक हो जाता है। तभी वो देखता है जहाँ पर टाइम कीपर्स की मूर्तियां बनी हुई थी, वहाँ पर टाइम कीपर्स की मूर्तियां ना होकर हू रिमेन्स की मूर्ति थी, जिसका मतलब था अब टाइमलाइन चेंज हो चुका था और पूरा मल्टीवर्स तबाह होने की कगार पर था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है, साथ ही सीरीज का पहला सीजन भी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हू रिमेन्स के टेम्पलेट के कारण लोकी कोई और ब्रह्मांड में चला गया है या फिर टीवी के लोगों की फिर से सारी यादें मिटाई जा चुकी हैं? आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं लोकी के सीजन 2 के पहले एपिसोड के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं लोकी के नए सीजन के साथ। जय हिंद।